आंटी मैं तो कब से आना चाह रही थी, लेकिन बस आपको तो पता है आजकल फ्लाइट्स मिलना कितना मुश्किल हो गया है, और फिर सोनिया के एग्जाम्स भी आ गए, बस इसीलिए लेट हो गई। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, हर इंसान की मसरूफियत होती है। कोई बात नहीं, जाने वाला चला गया, बस दुआ करना। अल्लाह की यही रजा थी। वैसे आयला भाभी कहाँ है? वैसी ही है या कुछ बेहतर हुआ उनका डिप्रेशन? नहीं यार, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख इतना बड़ा है, कैसे संभालेंगे खुद को। सदमा तो वाकई में बहुत ज्यादा है, और फिर साद भाई की तो एक बेटी भी है, और आंटी माशाल्लाह से अब वही इस घर की वारिस है। कैसी है? बड़ी हो गई होगी ना? हाँ माशाल्लाह, 1 माह से ऊपर हो गई है। माशाल्लाह। मैं बुलाती हूँ उसे। हफ्सा बेटा, बिल्किस से कहना कि आयला को बुला ले और अलीना को वो साथ लेकर आए। ठीक है, मैं क्या। साद के बाद तो उसी की रौनक है इस घर में, वरना इस सन्नाटे से तो मेरा दम घुट जाता। सही कह रही हैं, बच्चों की रौनक होती है तो ऐसे वक्त में काम आ जाते हैं लोग। अच्छा अफसा, राहील की जॉब कैसी जा रही है? वाह बाजी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसे ही रहा करें जैसे आप पहले रहती थी, साथ साथ की रूह को भी खुशी होगी। क्या ये सच है कि रूहों का इस दुनिया से ताल्लुक होता है? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उन्हें पता चलता है? हाँ बाजी, मेरी दादी कहती थी मगरिब के बाद रूहों को छुट्टी मिलती है कि वो अपने घर का चक्कर लगा कर आएं, अपने प्यारों को देख के आएं कि उनके घर वाले कैसे हैं। अगर उनके घर वाले खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं, अगर वो रोते धोते हैं तो वो भी रोते धोते हैं। ठीक है, मैं अब नहीं रहूंगी। साथ मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे लिए इतना कुछ किया उन्होंने। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उनकी रूह को तकलीफ मिले। आप मुझे बताएं, मैं अच्छी लग रही हूँ, खुश लग रही हूँ? बहुत प्यारी। अब आप आ जाएं, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। क्यों, काम है? वो हफ्सा बाजी की जो नंद है ना, जो बाहर रहती हैं, वो आई हैं, इसलिए आपको बुला रही हैं। आप जाए, मैं अलीना को लेकर आती हूँ। जी ठीक। हफ्सा, वैसे तुम अंकल और फहद से राहील के सिलसिले में बात क्यों नहीं कर लेती हो? उनके बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या पता कोई वैकेंसी निकल आए। साद ने बहुत कोशिश की थी, मगर वो खुद नॉन सीरियस है। खैर, मैं तुम्हारे अंकल को कहूंगी कोई बेहतर जॉब देके। जी जी, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। हफ्सा बता रही थी काफी डिप्रेशन में हैं आप, लेकिन आप तो काफी फ्रेश लग रही हैं। वैसे ये देखकर खुशी हुई। अब जाहिर है
मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। आज क्या हुआ तुम्हें? खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? छोड़े अम्मी, तंग आ गई होंगी फीके रंग के कपड़े पहन के। और वैसे भी माँ बाप जैसा दुख कौन मना सकता है जिनकी जवान औलाद चली जाए। बाकी सब तो वैसे मुझे बहुत दुख हुआ, अपनी चांद सी औलाद भी नहीं देखी और चले गए। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और आप सबको सब्र अता फरमाए। आप लोग बातें करें, मैं खाने का इंतजाम देख कर आती। अरे नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी खाने की जहमत करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत देर हो रही है, काफी लोगों से मिलना है अभी तो। आप अभी तो आई हैं, कुछ देर बैठ जाए। नहीं नहीं, हमें आई काफी देर हो चुकी है, शायद आप तैयार हो रही थी। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। बिल्किस, अलीना को कमरे में ले जाओ। मैं ये समेट देती हूँ। रुको, ये सब क्या है? हाँ मैं मानती हूँ कि तुम अभी जवान, लेकिन इतना तो सोचो, बेवा हो चुकी हूँ। क्या था ये सब कुछ? आपको पता था ना कि साइमा ने आज आना है, फिर भी आपने ये सब कुछ किया? हाँ, ये कपड़े, ये चूड़ियां, ये सब क्या है? पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। जवान सुहाग गुजर गया, कुछ तो ख्याल करना चाहिए था तुम्हें। अब जाओ, जाकर ये साफ करो सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है, आप सब इतना चुप क्यों हैं? सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ, और तुम हर मामले में मत आया करो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? सुना नहीं है तुमने? हर बात का जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अब खड़े क्यों हो? जाओ।